जिसके बालों में खाक लगी हुई हो, कपड़ों पर मट्टी लगी हुई हो और दरवाजों से धुतकारा जा रहा हो, तो तुम उसे धुतकारना नहीं अगर वो अल्लाह को पुकार रहा हो। अगर वो अल्लाह को पुकार रहा हो तो खबरदार उसे दरवाजे से तुम नहीं धुतकारना जी। वैसे आजकल मुझे तो फकीर मिल नहीं रहे, आपको कोई फकीर मिले तो मुझे मिलवाइएगा। मांगने वाले को फकीर नहीं कहते। हमारे यहाँ फकीर नहीं है, हमारे माशरे में जहां आप और हमारा पुराना ताल्लुक है जी जी, वो हमारे यहाँ फकीर नहीं है, जलील है। जो अपने आप को जलील कर रहा हो ना, वो फकीर नहीं। फकीर अल्लाह का वली होता है भाई। मुझे तो ढूंढने से कहीं कहीं कभी एक पिछले दिनों एक जगह मिला मुझे फकीर। एक सिंध का एक शहर है सांगढ़, उसके साथ एक शहर है टंडवादम। मैं सांगढ़ से टंडवादम आ रहा था, रास्ते में फाटक आता है, रेलवे क्रॉसिंग आती है। हमारी गाड़ी वहां आस्था हुई, इत्तेफाक से जो है वो मुझे एक उस पे रेलवे क्रॉसिंग के उस पे मुंडेर पे बैठा हुआ एक फकीर ने मुझे देखा। मुझे इस हुलिये में देखा तो उसने आवाज लगाई, या अली मदद। तो फौरन मैंने अपनी गाड़ी का शीशा उतारा, मैंने उसको मौला अली मदद जवाब दिया। तो कहने लगे, मौलाई हो तो कुछ दे दूं? ये है फकीर। मैंने अपने ड्राइवर से कहा, मैंने कभी गाड़ी साइड लगाओ, ये पहला फकीर मिला है जो दे रहा है। हाँ, मैंने कहा भाई दो। कहने लगा, बताऊं ज़ुहद किसे कहते हैं? अल्लाह अकबर। मैंने कहा नहीं, बताओ, मुझे बताओ किसे कहते हैं ज़ुहद। कहने लगा, ज़ुहद की 7 मंजिलें हैं, जो 7 मरहलों से गुजर जाएगा वो जाहिद बन जाएगा। उसकी पहली मंजिल दूंगा, अगर तुम्हें अच्छी लगेगी तो दूसरी दूंगा। मैंने कहा दो। कहने लगा, पहली मंजिल है जात की नफी, अपने आप को कुछ न समझो, अपने आप को नादार समझो, फकीर समझो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो ये फकीर अगर कभी मिल जाए, ये कौन सा फक्र है भाई? ये वो फक्र है जो नबी का फख्र है। अल फक्र फखरी, मुझ मुस्तफा का फक्र फख्र है। मुझे फख्र है कि मैं फकीर हूं, नबी फरमा रहे हैं। अच्छा, खुद सरकार एक और हदीस में फरमा रहे हैं कि रुब्बल फक्रो यकादा कुफरा। कितने ही फक्र हैं जो काफिर बना देते हैं। यानी फक्र काफिर बनाता है। और सरकार फरमा रहे हैं, फक्र मेरा फख्र है। लफ्ज मुश्तरक है, मतलब एक नहीं है। और कभी भी लफ्ज मुश्तरक देखकर एक माना नहीं निकाला जा सकता। लफ्ज विलादत आइम्मा के लिए भी कुरान और हदीस में आया है। लफ्ज विलादत मेरे और आपके लिए भी आया है। उनके लिए इस्तेमाल होगा तो वहां तहारत है, मेरे लिए होगा तो वहां नजासत है। लफ्ज बदलेगा, मतलब बदल जाएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। महल बदलेगा, इस्तेमाल बदलेगा तो मतलब बदल जाएगा। नबी जो फरमा रहे हैं कि फक्र मेरा फख्र है, ये कौन सा फक्र है? और जो फरमा रहे हैं जो काफिर कर देता है, मौला फरमा रहे हैं, वो कौन सा फक्र है? वो फक्र जो अपने जैसे की बारगाह में हो वो काफिर बना देता है। और वो फक्र जो मौला की बारगाह में हो वो नबी मुकर्रम का फख्र है। भाई आपकी मजलिसी समातें मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं इस मफहूम को थोड़ा सा और रोशन करूं। जितना फकीरों का एहतराम अली ने किया है जी, अली के एहतराम की वजह से फटे हुए कपड़ों में आए हुए फकीर खुद को अमीर समझते थे। क्या सारी दुनिया की दौलत एक तरफ, अली का हाथ मिलाना एक तरफ, मौला अली का प्यार करना एक तरफ और दुनिया का धुतकारना एक तरफ। जी, मेरे मौला फकीरों का बड़ा ख्याल करते थे। जब बॉय बैठे ना चौथी दौरे हुकूमत में अपने मिंबर पे जाके, नबी की जगह पर जाकर, तो हजरत अम्मार मौला अली के कह लीजिए मुआविन खास थे दौरे खिलाफत अमीरुल मोमिनीन में।
हज़रत मालिक अश्तर भी थे और शख्सियात भी थी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। कि हज़रत अम्मार फरमाते हैं कि हमने देखा कि मस्जिद नबवी में एक ऐसी शख्सियत दाखिल हुई जिसे सिवाय अली के कोई नहीं पहचान रहा। अच्छा, मसाइल भी थे तो हज़रत अम्मार ने अपने दूसरे साहबा से पूछा ये कौन है, मगर मौला ने जैसे ही उन्हें आते देखा अपनी जगह से खड़े हो गए। बैत का सिलसिला जारी था, खुतबा हजरत का हो चुका था और हजरत चंद कदम आगे बढ़े, उनका इस्तकबाल किया, अपने साथ बिठाया। कुछ देर दोनों राजदाराना गुफ्तगू करते रहे और फिर जब वो रुखसत हुए तो मौला दरवाजे तक छोड़ने गए। अब अम्मार और मालिक अश्तर जैसी हस्तियों को ये सवाल कि ये कौन है कि जिसके लिए अली इतना एहतमाम कर रहे हैं। पूछा या अली ये कौन थे? हजरत ने फरमाया अम्मार तुमने नहीं पहचाना, ये अल्लाह के नबी खिज़्र थे। 4 नबी जिंदा है ना भाई, उनमें हजरत खिज़्र भी जिंदा है। क्या ये अल्लाह के नबी खिज़्र थे, मुझे मुबारकबाद देने आए थे जी। अब तालिब इल्म हो तो ऐसे हो जैसे हजरत अम्मार हैं, जैसे हजरत मालिक अश्तर हैं, सासा इब्न सुहान हैं। आगे बढ़कर पूछा हजरत अम्मार ने कि या अली गुफ्तगू क्या हो रही थी? फरमाया अम्मार तुम राजदार हो तो मैं बता देता हूँ। हजरत ने फरमाया अम्मार जब ये मुझे मुबारकबाद देने आए ना तो कहा कि मैं इस खुशी के मौके पर आपको एक हदिया देना चाहता हूँ, और हदिया उन्होंने मुझे ये हकीमाना जुमला दिया। अच्छा, कम से कम ये पैगाम दे दिया इन बड़ों ने हमें, हमारे पेशवाओं ने, कि हदिया वो नहीं दो कि जो खुश्क हो जाता हो, जो पुराना हो जाता हो। हदिया वो देना चाहिए जो पुराना ना होता हो, जिसकी ज़रूरत मुझे बार बार रहती हो। भाई मैं हार फूल भी आपके गले में डाल सकता हूँ, मैं जोड़ा बीड़ा भी आपको दे सकता हूँ, आप मुझे दे सकते हैं, ये भी हदिये हैं। मगर सबसे अच्छा हदिया इल्म का हदिया है, जिसकी हर ज़माने में ज़रूरत रहती है, हमेशा ज़रूरत ही है। मुझे खिज़्र ने एक हकीमाना जुमला हदिया दिया, और जुमला ये था कि मा अहसनो तवादु अल अगनिया अलल फुक़राए खशियतन बिल्लाह। कितना अच्छा है कि साहिबान सरवत लोग फुकरा के सामने खाकसारी के साथ हाजिर हों, इनकिसारी के साथ हाजिर हों, गर्दन झुकाकर और इन खाकसारी और निवड़ा कर हाजिर हों। कितना अच्छा है कि साहिबान सरवत लोग फकीरों का एहतराम करें, खशियतन बिल्लाह, अल्लाह से डरते हुए। कहने लगे कितना अच्छा जुमला, मुझे तालीम दिया, मुझे हदिया दिया। तो फिर कहने लगे अली खुशी का मौका है, आप खुशी का मौका है, आप भी तो कुछ दें। तो खिज़्र ने तो मुझे ये दिया कि मा अहसनो तवादु अल अगनिया अलल फुक़राए खशियतन बिल्लाह। मैंने खिज़्र को ये तालीम दी, मैंने खिज़्र को ये हदिया दिया कि मा अहसनो तकब्बुर अल फुक़रा अलल अगनिया सिक़तन बिल्लाह। कितना अच्छा है कि फुक़रा अमीरों से अकड़ कर बात करें, अल्लाह पे भरोसा करते हुए। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अली ने फकीरों को हौसला दिया, खबरदार किसी से इस बुनियाद पे नहीं दबना, नहीं डरना कि उसके पास पैसा बहुत है। ये एतमाद बिन नफ्स मौला अली अता कर रहे हैं। वैसे भी अजीजान गिरामी, आप में से कोई मुझसे खफा ना हो, यहाँ तो आप माशाल्लाह बहुत फाल हैं, एक्टिव हैं, मगर हमारे वतनों में जिसके पास पैसा ज्यादा आ जाता है वो पूरा जुलूस नहीं करता, जिसके पास पैसा ज्यादा होता है वो हल्के में लग के मातम नहीं करता, जिसके पास पैसा ज्यादा होता है वो नमाज जमात में शरीक नहीं होता, और बहाना ये करता है कि टाइम नहीं है। और जैसे ही पैसा कम होना शुरू हो जाता है तो उसके पास टाइम आना शुरू हो जाता है, वो जमात में भी आता है, वो मौला अब्बास के अलम को भी खुद सजाता है फिर। और जैसे ही मौला उसे नवाज देते हैं तो फिर मौला का अलम भी याद नहीं रहता। तो ये अलमिया तो है, आप इसको माने या ना माने। और वो जो जुलूस आखिर तक लेके जाते हैं ना, नश्तर पार्क से मैं कराची की बात कर रहा हूँ, ईरानियान तक, वो ज़्यादातर मुतवस्सित या गरीब तबका होता है, और गरीबों की अगर हौसला अफजाई नहीं होगी तो आज़ादारी आगे बढ़ेगी नहीं। सलवात पढ़ लें ज़रा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इससे बेहतर सलवात मुमकिन है तो दिया करें। अल्लाह लिहाजा वो जो एतमाद बिन नफ्स मौला अली फुकारा और मसाकीन को अता कर रहे हैं। रुब्बा अशअसा अगबरा मदफून बिल अब्वाब, ऐसे अफराद को कि जिन्हें धुतकारा जा रहा हो और मगर वो अल्लाह को याद कर रहे हो, उन्हें तुम नहीं धुतकारना,
उनका ख्याल रखना। ये आइम्मा, ये अहले बैत, ये नबी मुकर्रम की तालीमात का एक बाब है। एक फ़कीर, एक ऐसे ही फ़कीर जैसा दुदकारा जा रहा था, वो निकला, एक दुकान के आगे से गुजरा, हलवाई की दुकान के आगे से जी। तो हलवाई ने आवाज़ लगा के कहा कि दूध पियोगे? थोड़ी देर सोचता रहा, कहने पिला दो। एक प्याला भर के उसने दूध पिला दिया। ये दूध पीकर 2 कदम आगे बढ़े तो एक गड्ढे में इनका पैर गया जिसमें कीचड़ थी, जिसमें गंदगी थी। उसकी छींटें उड़ी। गली के किनारे पर और रास्ते के किनारे पर 2 आशना आपस में बातें कर रहे थे, एक लड़की और एक लड़का। तो वो छींटें उड़कर उस लड़की के ऊपर गई। तो उन्हें तो बुरा नहीं लगा, वो जो उनके आशना थे उन्हें बुरा लगा कि तुमने इनके कपड़े खराब कर दिए। 2 कदम आगे बढ़ के एक थप्पड़ रसीद किया इसको, फकीर को। उस आशना ने एक थप्पड़ मार दिया। अब जैसे ही थप्पड़ खाया इस फकीर ने तो आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, या अल्लाह, तेरा काम भी तेरा ही है, कहीं दूध पिलवाता है, कहीं थप्पड़ लगवाता है। अभी ये बोला था कि वो लड़की जमीन पर गिरी, तड़प कर मर गई। तो लोग आगे बढ़े कि तुम तो भाई बहुत बड़े आदमी हो, अल्लाह तुम्हारी सुनता है, तुमने बद्दुआ की, मर गई। कहला नहीं, मैंने बद्दुआ नहीं की भाई, मैंने तो मुनाजात की थी। कहला तुमने कुछ कहा और ये मर गई तड़प कर। कहला नहीं, 2 यारों का मसला है। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद।